हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपीआर में क्लासेस में। और आज हम लोग अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन लगातार चला रहे हैं। और आज भी आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। और हम लोग का क्या करना है कि एक एक क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न आप लोग ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न है हम लोग का कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, मुंबई। आप लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। आप लोग को इस तरह प्रैक्टिस सेशन लगाना है, लाइक जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए के ऑप्शन ए हो गया, दूसरा का बी हो गया, तीसरा का सी है, सपोज डेट। और जब मैं आंसर बताऊं तो आप लोग उसको मैच कीजिएगा, और मैच करने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट लिस्ट में बता दीजिएगा कि आपने टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किए हैं। इससे आप लोग को नॉलेज भी पता लगेगा कि किस लेवल तक आप लोग को तैयारी चल रही है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न है कि सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ? 1990, 1999, 2009, 2005। आप लोग का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 इज द राइट आंसर है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न यानी थर्ड नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर पर कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पूछा गया प्रश्न है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या ऑप्शन सी लाल महासागर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा महासागर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत, नेपाल, चीन, भूटान। पूछा गया प्रश्न, ये भी प्रीवियस ईयर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरिकोटा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग का करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा? श्री हरिकोटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न, लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। आप लोग का करेक्ट आंसर मंगल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य है? मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न पर कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट। आप लोग का राइट आंसर गोल्फ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर लाला लाजपत राय की मृत्यु किस अधिनियम का विरोध करते हुए हुई? क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, मार्ले मिंटो अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स साइमन कमीशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये आप लोग को जितना भी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस सेशन में देखने को आप लोग को मिल रहा है, वो आप लोग के सिलेबस में पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, टॉपिक वाइज में करा दिया गया है ये सब क्वेश्चंस। बताइए 10 नंबर प्रश्न के सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग का करेक्ट आंसर पारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न कि आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? प्रकाश परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के परिकीरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक मिशन, प्रतिजैविक या मिशन या गैस या इनमें से कोई नहीं। आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट 14 नंबर प्रश्न की आईईडी का पूरा नाम क्या है? अब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है ए अंतर्राष्ट्रीय विस्फोटक युक्ति, इंटरनेशनल एक्सप्लोजिव ड्राइव्स, या भारतीय विस्फोटक युक्ति, या
कम चलाऊ विस्फोटक युक्ति इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इंडियन आर्मी के एग्जाम इस बार क्लियर करना चाहते हो अपकमिंग वैकेंसी में, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को अभी प्रैक्टिस सेशन लगातार चला रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेशन के एक एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि प्रीवियस एंड लेटेस्ट जब इंक्लूड करके कोई भी भाई प्रैक्टिस करता है उसका अनुभव और लेवल ही कुछ अलग रहता है। और इसी तरह आप लोग को डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है, तो आप लोग रेडी रहिए 8 बजे रात को, ठीक है। और आप लोग को पूरा कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया है जीके और जीएस का, वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, कम चलाऊ विस्फोटक युक्ति इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव ड्राइव्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न पर कि संक्रमणीय रोग है इबोला, टीबी, हेपेटाइट, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर प्रश्न पर कि निम्नलिखित में कौन सी एक नोबेल गैस है? आर्गन, ऑक्सीजन या ऑप्शन सी आप लोग के स्क्रीन पर है नाइट्रोजन, सोना। इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्गन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर कि खाद्य सामग्री के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? खाद्य सामग्री के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स नाइट्रोजन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की माप, ध्वनि की माप, प्रकाश तीव्रता की माप, गहराई की माप। इसका करेक्ट आंसर दूरी की माप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? SO2, CO2, CON2O। इसका जो करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स CO2 होगा। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? CO2 होती है, इज द राइट आंसर। चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न कि हैजा और मलेरिया किससे फैलता है? मक्खियों द्वारा, धूप द्वारा, हवा द्वारा, धूल द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर मक्खियों द्वारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। अब बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि आपने 20 में कितना स्कोर किया? जो कि टॉप 20 क्वेश्चन था, इसमें कितना स्कोर किया? अगर आपने 15 प्लस किए तो आप लोग का स्कोर अच्छा है, अच्छा लेवल का तैयारी आप लोग कर रहे हैं। अब बताइए माय डियर फ्रेंड्स, अगर नया है चैनल पर, क्लास मिस हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आप लोग को इस क्लास के एंड स्क्रीन पर 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, एक में 36 रहेगा और एक में 19 क्लास रहेगा। 36 वाले में जीके जो न्यू पैटर्न के सिलेबस के अनुसार है वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, आप लोग वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और 19 क्लास वाला जो जीएस का है वो भी कंप्लीट करा दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग दोनों सेव करके एक एक क्लास करके पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड मिलते हैं कल रात 8 बजे। रेडी रहिएगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।